हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। सबसे पहले आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। गाइस, हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे, उसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें इंग्लिश का सिलेबस का वेटेज क्या रहता है, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन बनते हैं, किस पोर्शन में क्या क्या इंग्लिश के टॉपिक्स लिए जाते हैं, इस बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। सो गाइस, आज हमारे फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम आज से शुरू करेंगे हमारा मेन जो जनरल इंग्लिश है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए हम आज शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस, हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है कि जो इंग्लिश होता है आपका, जो जनरल इंग्लिश होता है वो दो सेक्शन में होता है। ठीक है, एक होता है आपका वर्बल इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश होता है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज जो होता है आपका ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। ठीक है, अब ग्रामर पोर्शन जो होता है आपका इंग्लिश का, वो हमें मेनली स्टडी करना है फॉर आर गवर्नमेंट एग्जाम, जो आपके वन डे गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह वगैरह। ठीक है, एंड स्पेशली अभी आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन है 2025 जीडी का जो नोटिफिकेशन है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, बहुत जल्दी ही एसएससी जीडी की एग्जाम होने वाली है। ओके, सो हमारा जो ये सेशन रहेगा मेनली फोकस रहेगा एसएससी की सारी एग्जाम पे, और मोस्टली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वो होंगे हमारे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो गाइस, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो आपका जनरल इंग्लिश होता है, ठीक है, उसमें हम ग्रामर पोर्शन जो पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उसको हमने कुछ सेक्शन में डिवाइड किया है। ओके, तो एक होता है उसमें आपका जो ग्रामर का पोर्शन होगा वो एक कहलाता है आपका फंक्शनल ग्रामर कहलाता है। ओके, फंक्शनल ग्रामर में आता है आपका क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। ओके गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो नाम है बहुत बार सुना होगा, मोस्टली आप लोगों ने बहुत बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है नाम सुना होगा, बट एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे, एक 5-10 मिनट का हम डिस्कशन लिखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, देन विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, सो जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, दोस्तों स्पीच से आप क्या समझते हैं? जो वर्ड लिखा है हमने स्पीच, उसका मीनिंग क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है बोलना या वाचन। ठीक है, कोई भी आपने कोई भी किसी से कुछ बात कही है तो आप स्पीच के माध्यम से कहते हैं। ठीक है, आप कुछ बोलते हैं वो आपकी क्या होती है? स्पीच होती है। स्पीच मतलब होता है बोलना होता है। ठीक है, अब जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होता है, तो बेसिक जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, उसमें क्या क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, देन आपका मेन वर्ब होता है, उसके बाद फिर आता है आपका मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है किसी भी सेंटेंस के लिए। ठीक है, कोई भी आप स्पीच बोलते हैं तो उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन होता है, उसमें होता है आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब इसी बीच में क्या होता है कि जब हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं तो अलग अलग टाइप के सेंटेंस में आप अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो आप शब्द यूज करते हैं, वो उसमें उनका अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, कभी क्या करते हैं हम टू का प्रयोग करते हैं, कभी सेंटेंस में इन का प्रयोग करते हैं, किसी सेंटेंस में हम एंड का प्रयोग करते हैं, किसी सेंटेंस में हम क्या करते हैं दैट का प्रयोग करते हैं, लाइकवाइज। ठीक है, तो हम बहुत सारे अलग अलग वर्ड का यूज करते हैं अलग अलग सेंटेंस में। तो हम जो पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसा समझा जाता है कि ये भैया शब्दों की अलग अलग व्यवस्था है। कोई भी आपका सेंटेंस होगा, कोई भी आपका एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उसमें कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, उसका प्रयोग क्या है, इस चीज को हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बेसिकली कुछ 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। ठीक है, इनको कैटेगराइज किया गया है, तो हम देखेंगे उनकी कैटेगरी क्या क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम थोड़ी देर के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट्स, एक पॉइंट डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, देन वी स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो अगर इसको हम डेफिनेशन के रूप में अगर समझना चाहेंगे तो शब्दों की अलग अलग व्यवस्था, क्या कहा जाता है? शब्दों की अलग अलग व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब इन शब्दों में क्या क्या आता है? आपका देखो, आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेशन देखा है अभी, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, लाइक आपका
प्रीपोजिशन होता है, एडजेक्टिव्स होता है, एडवर्ब होता है, ठीक, आर्टिकल होते हैं, कंजंक्शन होते हैं, डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, अलग अलग वर्ड है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, तो इनको हम स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में भैया क्या, नाउन होता है। क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम नाउन पढ़ते हैं, ठीक है। नाउन क्या होता है, तो एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करेंगे। नाउन को कहा जाता है अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको हम नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन के बाद इसको हम लिखेंगे नेमिंग वर्ड। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो नाउन, नाउन को कहा जाता है क्या, नेमिंग वर्ड। नाउन के बाद आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन होता है, ओके। प्रोनाउन क्या होता है, तो हम बचपन में हमने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा है, हमेशा से हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रोनाउन होता है उसको कहा जाता है कि वे शब्द जो संज्ञा को अपने स्थान से हटाकर खुद वहां पे प्रयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। या वे शब्द जो संज्ञा को अपने स्थान से हटा देते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भैया, प्रोनाउन कहते हैं। लाइक ही, शी, इट, ये सभी क्या है आपके प्रोनाउन होंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउन के बाद हम बात करेंगे क्या, एडजेक्टिव। नेक्स्ट जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव को हिंदी में हम कहते हैं विशेषण कहा जाता है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है। अब आप शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि विशेषण शब्द है, मतलब ये किसी ना किसी की विशेषता बताएगा। तो जो एडजेक्टिव है आपका वो विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। तो वे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण कहलाते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। क्या लिखा है हमने विशेषण के बारे में, ऐसे वर्ड या वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, ये होता है आपका विशेषण होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका वर्ब आता है। विशेषण के बाद हम यूज करते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन, कोई भी एक्शन है या कोई स्टेट, कोई भी क्रिया या कोई अवस्था है, उसको दर्शाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, ये होता है आपका वर्ब में लिया जाता है, ठीक है। एनी एक्शन, ठीक है, जिसमें कुछ काम हो रहा है, कुछ भी क्रिया हो रही है, कोई मूवमेंट हो रहा है, वो आपका होता है क्या, वर्ब कहलाता है, ठीक है। वर्ब के बाद फिर आता है आपका क्या, एडवर्ब आता है। वर्ब के बाद हम लिखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, अब एडवर्ब आप आगे देखेंगे इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है, एडी जो आपका एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एडी क्या है, प्रीफिक्स लिखा हुआ। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी को क्वालिफाई करना, ठीक है। जो प्रीफिक्स है उसका जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है उसका मीनिंग क्या है, उसको हम यूज करते हैं क्वालिफाई करना, किसी की विशेषता बताना। अब यहाँ पे एडवर्ब है तो किसकी विशेषता बताएगा भैया, ये एडवर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्रिया विशेषण, एडवर्ब को हिंदी में कहा जाता है। और ये क्या काम करता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या काम करता है, ये क्रिया की विशेषता बताता है। क्या करता है, क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्वालिफाइज वर्ब, क्वालिफाइज वर्ब, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता बताता है या क्रिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एडअप करता है, इसको हम कहते हैं क्या, एडवर्ब कहते हैं, ओके। एडवर्ब के बाद आता है आपका क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन को कहा जाता है कि संबंध बताने वाले शब्द। प्रीपोजिशन जो होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है संबंध बताने वाले या संबंध सूचक शब्द कहा जाता है। इंग्लिश में इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड, ठीक है, जो किन्हीं दो शब्दों के बीच में संबंध बताने का काम करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके होते हैं अप, इन, ऑफ, विथ, ये क्या है आपके, ये सारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हो रहे हैं, ओके। प्रीपोजिशन के बाद आते हैं आपके आर्टिकल्स आते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या होते हैं आपके आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स आपने बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक चैप्टर है और ये हम सबसे स्टार्ट में ही पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सबसे स्टार्ट जो इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट करते हैं वो इसी के साथ में करते हैं। आर्टिकल्स आप जानते हैं 3 लेटर है, ए, एन और द, ये होते हैं आपके क्या, आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल आप जानते हैं आर्टिकल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल, दैट मीन्स द क्या होता है आपका
डेफिनेट आर्टिकल होता है और ए और एन होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। ओके, इनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पर्टिकुलरली इनको इंडिविजुअली एक एक चैप्टर को हम डीप में स्टडी करेंगे। एडवांस 0 टू एडवांस लेवल तक हम इसको बिल्कुल स्टडी करेंगे। ओके, इसके बाद में जो आते हैं आपका नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है वो होता है आपका कंजंक्शन। नेक्स्ट जो होता है वो आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या काम करता है? कंजंक्शन काम करता है ब्रिज का काम करता है। इट वर्क्स एज अ ब्रिज। ठीक है, किसी दो वर्ड को, दो सेंटेंस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन क्या क्या होते हैं आपके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंड भी आपका क्या होता है कंजंक्शन। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और ये दो क्लॉजेस को, क्लॉजेस मीन्स छोटे छोटे जो वाक्य के खंड होते हैं उनको क्लॉज कहा जाता है। ओके, तो एंड होता है आपका, दैट होता है, बट होता है, बिकॉज होता है, ये सब क्या है आपके कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, ये दो शब्दों को या सेंटेंस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट आपका आता है इंटरजेक्शन। जो आपका लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है उसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। ये माइनर टॉपिक है, इसका कोई बड़ा रोल नहीं होता। इंटरजेक्शन क्या होते हैं आपके, अ सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड। ठीक है, वे वर्ड या वे शब्द जो किसी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आप अचानक से या एकदम से या सडनली आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग शब्दों के द्वारा अपनी खुशी को, अपने दुख को, अपने एक्साइटमेंट को, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करते हैं। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं आपके, लाइक मैं राइट डाउन नहीं करूंगा, ऐसे जनरली मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, लाइक हुर्रे। ठीक है, जब आप कोई मैच जीत जाते हैं, कोई कंपटीशन जीत जाते हैं तो आप बोलते हैं हुर्रे वी वॉन द मैच। ठीक है, लाइक दैट। आप फिर यूज करते हैं अलास। अलास का मतलब जब आप दुखी हो जाते हैं, आपको कोई लॉस हो जाता है, तब आप यूज करते हैं अलास यूज करते हैं। ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब होते हैं आपके इंटरजेक्शन। ओके गाइस, ये सब आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। ठीक है, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इनको हम थॉरली बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से स्टडी करेंगे और वन बाय वन हम सेपरेटली एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। सो गाइस, यहाँ तक आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। ये होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आपके टॉपिक दिख रहे हैं सारे, इन टॉपिक को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड। जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनमें आपको क्वेश्चन किस टाइप के दिखेंगे, जो आपकी वन डे एग्जाम होंगे उसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं आपको वी कैन राइट हियर। ठीक है, आपको जो एरर डिटेक्शन मिलता है, फाइंड द एरर या एरर डिटेक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें अलग अलग सेक्शन किए होंगे, 3-4 सेक्शन दिए जाएंगे आपको ABCD में। ठीक है, और एक सेक्शन में कोई एरर होगा, कोई ग्रामेटिकल एरर होगा, तो उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से कुछ सेक्शन दिए जाएंगे A B C D। ठीक है, और आपसे कहा जाएगा फाइंड द एरर या डिटेक्ट द एरर, जिसमें आपको एक कोई भी क्लॉज होगा, एक कोई सेगमेंट होगा, उसमें क्या होगा, एरर होगा, कोई ग्रामेटिकल एरर आपको दिखाई देगा। ये आपको पूछा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, सेकेंड टाइप आपको होता है फिलर्स। सेकेंड जो क्वेश्चन के टाइप दिखेंगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से, वो होते हैं आपके फिलर्स। आपको एक सेगमेंट गिवन होगा और उसमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेंटेंस गिवन होगा, उसमें एक फिलर्स होगा। फिलर्स मींस रिक्त स्थान। ठीक है, आपको एक फिर ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में से आपको एक प्रॉपर या एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है उस फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टाइप आएगा इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट होता है आपका जो क्वेश्चन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से दिखाई देता है, उसको कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या कहा जाएगा, एक कोई भी सेंटेंस गिवन होगा, ठीक है, और उसमें एक प्रॉपर आपको
चार स्टेटमेंट नीचे गिवन होंगे और कहा जाएगा कि इस सेंटेंस में आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन है, एबीसीडी में से कौन सा एक राइट ऑप्शन है जो इस सेंटेंस को या एक गिवन सेंटेंस को या गिवन सेगमेंट के लिए प्रॉपर या करेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछा जाएगा। ओके, सो ये था आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, हमारा फर्स्ट जो लेसन है, ठीक है, दैट इज नाउन। ठीक है, हम नाउन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो गाइस, आप लोगों ने नाउन स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल कॉलेज में, आपकी स्टडी में, हायर स्कूल में, ठीक है, सभी जगह आपने नाउन बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, बट जो अभी तक आपने नाउन पढ़ा है वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल का नाउन पढ़ते हैं। ठीक है, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो नाउन का लेवल होता है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दैट in a moment. Okay, now we can write heading, that is noun. नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में हम संज्ञा कहा जाता है। नाउन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब संज्ञा जो होता है इसकी डेफिनेशन क्या होता है? आप लोगों ने स्कूल में बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहा है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी आपको, कोई इंसान है, कोई आपका फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स है, आपके टीचर्स है, आपके कोलीग्स है, ठीक है, इन सभी का कोई ना कोई नाम है। ठीक है, तो उस नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहते हैं। कोई भी आपके पास में मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये एक वस्तु, एक थिंग है, ठीक है, इसका हम नाम ने क्या रखा है? मार्कर या पेन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, या कोई स्थान है, कोई प्लेस है, ठीक है, लाइक उज्जैन, इंदौर, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, ये सब क्या है? किसी प्लेस के नाम है, तो इनको भी हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये अपने बिल्कुल बेसिक लेवल का जो नाउन है वो स्कूल में पढ़ा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बट आज हम क्या करेंगे? जो आपके एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नाउन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है उसका हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन हैव अ डेफिनेशन हियर। डेफिनेशन, दोस्तों डेफिनेशन की स्पेलिंग एक बार आप सब लोग राइट डाउन करके बताएंगे, क्योंकि स्पेलिंग एरर में या करेक्ट दी स्पेल, ठीक है, इसमें आपको बहुत बार पूछा जाता है। डेफिनेशन में हम क्या मिस्टेक करते हैं? बिल्कुल छोटी मिस्टेक करते हैं, माइनर मिस्टेक्स होती है डेफिनेशन की स्पेलिंग में। हम क्या करते हैं? इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डेफिनेशन, क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो नेशन टाइप आ रहा है। ठीक है, बट जो करेक्ट स्पेलिंग होता है डेफिनेशन का वो होता है DEFINITION, डेफिनेशन। ओके, दैट मीन्स परिभाषा। नाउ सबसे पहले हम नाउन की एक डेफिनेशन लिखेंगे, एक जनरल डेफिनेशन। ठीक है, कहा जाता है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, noun is a naming word that refers name of any person, place, थिंग और इमोशन। क्या कहा है? नाउन की डेफिनेशन क्या होगा? इंग्लिश में वी हैव अ डेफिनेशन हियर, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट रेफर्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या हिंदी क्या होगा इसका? कि नाउन जो है या संज्ञा जो है वह नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जो किसको संकेत करता है, क्या दर्शाता है? रेफर मीन्स दर्शाना, ठीक है, या इसका भावार्थ क्या होता है? तो कहा गया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब कि नाउन एक शब्द होता है, वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम की ओर संकेत करते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम की ओर संकेत करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हिंदी में आप अगर इसको लिखना चाहेंगे
तो आई विल डिक्टेट द डेफिनेशन इन हिंदी। इसको कहा जाता है किसी व्यक्ति वस्तु किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव भाव के नाम को किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को व्यक्त करने वाले शब्दों को संज्ञा के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को व्यक्त करने वाले शब्दों को संज्ञा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ओके, क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूविंग ऑन। अभी हमने डेफिनेशन देखा है। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, डेफिनेशन को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्जाम्पल। किसी भी डेफिनेशन को अगर आप राइट डाउन करेंगे तो हमेशा डेफिनेशन लिखने के बाद उसके कुछ एग्जाम्पल जरूर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। क्या कहा हमने? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग या इमोशन, इन सभी को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड, ठीक है। क्या हो सकता है? लाइक मैं किसी पर्सन का नाम राइट डाउन करूंगा, रूही, शौर्य, ठीक है, कोलकाता, टेबल, लव, हेट्रेड, पेन, sorrow, honesty, truth, and we can add some more example like policy, principles, etc. ओके गाइस, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। लाइक रूही किसी व्यक्ति का नाम है, शौर्य व्यक्ति का नाम है, कोलकाता शहर का नाम है, स्थान का नाम है, प्लेस टेबल वस्तु का नाम है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज लव। लव क्या होता है? लव मीन्स होता है प्रेम या प्यार। प्रेम या प्यार, ये क्या है? ये ना तो कोई व्यक्ति है, ना वस्तु है, न स्थान है, बट इट इज अ इमोशन। क्या है? इट इज एन इमोशन। ये कोई भाव है, ठीक है, भावना है, अंदर की भावना है। प्यार, लाइक दैट, नफरत, हेट्रेड मीन्स होता है नफरत, ये भी क्या है? आपका कोई भाव है, अंदर का भाव, फीलिंग है। पेन मतलब दुख, सोरो मतलब भी क्या होता है? दुख, दर्द, ठीक है। ये सब भी क्या है? आपके अंदर के भाव है, कोई इमोशन है, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या है? आपका ईमानदारी, ये भी आपके अंदर का एक इमोशन है, ठीक है। ट्रूथ मतलब सच या सत्य, ये भी क्या है? इमोशन है, एक भाव है, ठीक है। ट्रूथ भी क्या है? इमोशन है। पॉलिसी नीति, ये भी क्या है? एक भाव है। प्रिंसिपल सिद्धांत, इमोशन है, ठीक है, लाइक दैट। तो हमने कहा है, हमने हमारी जो डेफिनेशन है उसको वेरीफाई किया है। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? नाउ अब हम कुछ एग्जांपल सेंटेंस में देखेंगे, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं कुछ सेंटेंस राइट डाउन करूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें नाउन क्या है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपके पास एक बेस आपके पास में है, ठीक है। क्या है? कि अगर किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है, या फिर किसी भाव का नाम है, ठीक है, तो वो सब क्या होगा? आपका संज्ञा होगा, नाउन कहलाता है। ओके, आई राइट सम एग्जांपल, सम क्वेश्चन, you will have to figure out noun. Okay, like first one, राघवेंद्र सर teaches general study. He is a good teacher. Shreya bought a dog. He lives in
इंदौर। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। इट इज रेड पेन ईशा हैड अ कार। ओके ना, सो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है। यू नीड टू फिगर आउट द नाउन। अंडरलाइन करेंगे आप लोग जो जो नाउन है इन गिवन सेंटेंस में, गिवन स्टेटमेंट में, जो जो आपको नाउन लग रहा है, ठीक है, उसके नीचे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, सो जस्ट डू इट गाइड्स, टेक्स योर मिनट। ओके, हो गया, डन। नाउ देखते हैं आप लोग कितने करेक्ट आंसर हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल राघवेंद्र सर। राघवेंद्र सर किसी पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, हमारे टीचर है उनका नाम है राघवेंद्र सर, तो ये क्या होगा आपका नाउन है। किसी व्यक्ति का नाम है भैया, प्रॉपर नाउन हो रहा है, ठीक है, तो इसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट टीचर्स वर्ब हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है, नाउन नहीं है, ठीक है। जनरल स्टडी, जनरल स्टडी क्या है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट है उसका नाम है, वस्तु है, दैट मीन्स कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका नाउन है। सेकेंड वन में देखेंगे ही आपका नाउन नहीं, क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ही रिप्लेस कर रहा है किसको, राघवेंद्र सर को, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये प्रोनाउन होगा। कैसे डिफाइन करेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, या सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका टीचर, टीचर ये क्या है आपका नाउन है, टीचर क्या है, नाउन है, क्योंकि किसी व्यक्ति को हमने क्या दिया है, कोई उपाधि दी है, ठीक है। टीचर ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे किस प्रकार का नाउन है, कॉमन नाउन है भैया। टीचर क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट श्रेया, श्रेया भी किसी लड़की का नाम है, नाउन है। डॉग, ठीक है, ये भी कोई जीव है, ठीक है, किसी जीव का नाम है, ठीक है, कॉमन नाउन है। ही लिव्स इन इंदौर, इंदौर क्या है आपका शहर का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या आपका नाउन है, किसी स्थान का नाम है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा नाउन है। ओके, इट इज रेड पेन, रेड मतलब क्या हो रहा है, लाल, तो आप बताएंगे क्या लाल किसी संज्ञा का नाम है, हमने किसी वस्तु को लाल नाम दे दिया कि ये लाल है, क्या ये संज्ञा है, ठीक है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे डीप में, अभी इस पॉइंट को हम स्टार मार करके छोड़ देंगे, ठीक है। जहां पे हम पेन की ओर आएंगे, पेन किसी वस्तु का नाम है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका नाउन है। ईशा क्या है आपका किसी लड़की का नाम है, ठीक है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है, नाउन है। ईशा हैड कार, ईशा के पास एक कार थी, ठीक है, क्या थी, कार, कार क्या है, एक वस्तु है, दैट मीन्स ये क्या होगा आपका नाउन होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अपने आंसर मैच करिए, ठीक है, कहाँ करेक्ट है कहाँ इनकरेक्ट है, और बाकी हम इनको डीप बिल्कुल थरली बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, वन बाय वन हम पूरा कंप्लीटली इसको 0 to एडवांस लेवल स्टडी करेंगे, ठीक है। राइट नाउ आप मैच करिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे का जो सेक्शन रहेगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी तक हम जो हमारे लेक्चर होंगे, ठीक है, हम छोटे छोटे लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है, विल नॉट हैव वेरी लॉन्ग सेशन, ठीक है, बट हम जितना भी पढ़ेंगे उसको डीपली बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, एनालिसिस के साथ में, ऑब्जर्वेशन के साथ में स्टडी करेंगे। और आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है कि हम जल्द ही, है ना, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ये आपका एक ग्रामर का लेक्चर सेशन अलग चलेगा, जिसमें हम पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका उसको कवर करेंगे, ठीक है। रेगुलर क्लासेस रहेंगे, बिल्कुल एक दिन का भी गैप नहीं रहेगा क्लासेस में, और हम एक एक चैप्टर को बिल्कुल एसएससी जीडी और एसएससी एग्जाम के लिए कंप्लीट करेंगे। बट वी हैव अ स्पेशल अनाउंसमेंट, ठीक है, वो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ठीक है। सारी जो प्रैक्टिस सेट है और जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है, उनकी है अलग से क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जल्द ही आपके जो यूट्यूब चैनल है हमारा इंग्लिश बाय एसके सर, इस पे आपको एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के लिए स्पेशल क्लासेस जो केवल और स्पेशली पढ़ाया जाएगा एसएससी जीडी के लिए। कमिंग जो एग्जाम है आपकी 2025 की जो एसएससी जीडी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके एसएससी जीडी के सारे जो इंग्लिश के प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, उसको हम यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज कीप इन फेथ, कीप इन टच, एंड प्लीज जॉइन अस, एंड थैंक यू सो मच।